हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। कल जो हमने अगली वीडियो में मौलिक अधिकार पढ़ाए थे वो हमने 4 पढ़ाए थे। आज हम उनको पूरा करते हैं। पार्ट 1 में हमने मौलिक अधिकार 4 पढ़ाए थे। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध का और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम 2 बचे हुए हैं, उनको पूरा करते हैं। आइए देखते हैं। 5वां था अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 5वां जो अधिकार आता है मौलिक अधिकारों में वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आता है। वो आता है 29 से 30। ये शिक्षा संस्कृति का संबंध होता है अल्पसंख्यकों के वर्गों से। ये आता है अल्पसंख्यक, इसको याद ही इसी रूप में रखना है कि इसका संबंध अल्पसंख्यक से रहता है। अनुच्छेद 29 में आता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग रहता है उनके हितों का संरक्षण इसमें दिया जाता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। मतलब ये होता है अनुच्छेद 29 में कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं वो अपने लिपि, भाषा इन सबको अच्छा रख सकते हैं। भाषा और लिपि को रख सकते हैं और उनमें ये प्रावधान भी नहीं है कि जैसे कहीं दूर हमने शिक्षा प्राप्त की तो किसी राज्य में हम जा नहीं सके, तो शिक्षा के लिए हमें कहीं रोका टोका नहीं जाएगा। अब आता है अनुच्छेद 30 में। 30 में क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाएं खोल सकता है, सरकार उनकी मदद ही करेगा। जैसे कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग हैं, मुसलमान हुए, सिख हुए, ईसाई हुए, ये लोग अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। सरकार इन पर रोक नहीं लगा सकती है बल्कि मदद ही करती है। अब आता है ये 5वां हुआ शिक्षा और संस्कृति से संबंधित। अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा और संस्कृति को बचा के रख सकते हैं। इसमें 5वें में ये अधिकार था। अब आता है 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है उसको मौलिक अधिकार की आत्मा कहा है। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। इसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय 5 रिट जारी करता है। कितनी रिट जारी करता है? 5 रिट जारी करता है। जैसे अनुच्छेद 32 में क्या है? 32 में ही ये सारे आएंगे प्रावधान। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्ष, पहली रिट हुई बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या आता है? यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया। न्यायालय किस कारण से बंदी बनाया, इस पर विचार करना है। व्यक्ति सोचे कि हमें बंदी किस उस पर बनाया गया, तो ये न्यायालय रिट जारी करता है कि हमें बंदी किस उस पर बनाया गया या क्या काम आपने ऐसा किया है जो बंदी बनाया गया। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति को पेश होना पड़ता है। फिर आता है दूसरा परमादेश, परम आदेश, परमादेश दूसरी रिट आती है। तो यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र से पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन कराने का आदेश दिया जाता है। क्या है? पदाधिकारी को
यह लेख कब जारी किया जाता है? जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से विमुख होता है, जो उसे कर्तव्य दिया जाता है उससे वह विमुख हो जाए, ये सही तरह से वो काम नहीं करता है, तो आदेश दिया जाता है इस पत्र के अनुसार कि आप अपने कर्तव्यों का पालन सही रूप से करें। फिर आता है तीसरा प्रतिलेख, प्रतिषेध लेख। तीसरी रिट क्या हुई? प्रतिषेध लेख। इसमें क्या है कि यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक न्यायीकरण को जारी करते हैं। मतलब उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो इनके निम्न अधीन काम करते हैं जो न्यायालय, उनको आदेश दिया जाता है कि इस मामले में आपने यहाँ कार्यवाही ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालयों को आदेश देता है कि ये कार्य क्षेत्र आपके अंदर नहीं है, ये काम आप लोग ना करें और ऊपर तक भेजें। तो क्या है, इस पे प्रतिषेध लेख के जरिए ये आदेश वह दे सकते हैं। अगला आता है उत्प्रेक्षण लेख। चौथा लेख कौन सा है? उत्प्रेक्षण लेख। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है, उत्प्रेक्षण लेख में क्या है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको यह आदेश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। जो ऊंचे न्यायालय होते हैं उन्हें भेजें। क्या है प्रतिषेध लेख उत्प्रेक्षण में कि जो वह जिसके अधीन जो न्यायालय होते हैं उन्हें वह आदेश देता है कि यह न्याय निर्णय को वरिष्ठ न्यायालयों में भेजें। अब आता है अंतिम अधिकार प्रक्षा लेख। पांचवा कौन सा है? अधिकार प्रक्षा लेख। इस अधिकार प्रक्षा का मतलब होता है आप किस अधिकार से कैसे काम कर रहे हैं, किस पर। तो इसमें क्या है कि न्यायालय अधिकार प्रक्षा के आदेश पर उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर पाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कोई गलत नियुक्ति हो जाती है और इसमें छटनी हो जाए, या कानून में कोई मुकदमा पहुंच जाता है न्यायालय में, तो अवैध जो नियुक्तियां होती हैं, तो अधिकार प्रक्षा लेख के अनुसार जब तक न्यायालय को संतोषजनक उत्तर नहीं देता तब तक वह व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। आशा करती हूँ कि आपको सारे मौलिक अधिकार अच्छी तरह से याद हो गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि समानता का अनुच्छेद 14 से 18 तक कितनी प्रकार की समानता है और स्वतंत्रता में भी कितनी स्वतंत्रताएं हैं। शोषण के विरुद्ध में भी 23-24 में क्या दिया गया, सारे प्रावधान हमने बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। अंतिम में था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संविधान मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा गया है। नमस्कार।